अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये खूबियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे कार्बन से मिलके और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो इसका जो स्केलेटन एलिमेंट है वो कार्बन है। तो देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ कार्बन एटम। बुनियादी तौर पे इनमें कार्बन एटम ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स और एटम्स और पाए जाते हैं, लेकिन वो कार्बन के साथ ही अटैच होते हैं। जैसे कि कार्बन एटम कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मोर। तो कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ भी केमिकल बॉन्ड बना सकता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, मोस्टली फाउंड इन लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिस तरह आपके घर की इमारत जो है वो ईंटों से मिलके बनी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ईंटें हैं, इसी तरह लाइफ जो है वो सारी की सारी किससे मिलके बनी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आप अक्सर नाम सुनते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल। ये तमाम की तमाम चीज़ें असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी ज़िंदगी का दारोमदार है वो सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर है। फिर उसके बाद देखेंगे दे आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये मैंने नीचे नाम लिखे, ये तमाम के तमाम जानदारों के अंदर अबंडेंटली पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली हैव कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कि होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। जब भी दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, दरमियान में ले आएं, उसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग देते हैं। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक और मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती। तो दिस मेक्स देम लेस रिएक्टिव देन आयनिक कंपाउंड्स इन मैनी केसेस। इससे उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब वो अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं। Most organic compounds have low melting and boiling points compared to inorganic compounds, और this is because they are made up of molecules not ions। क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। थोड़े दर्जा हरारत पे ही ये चीज़ें मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, गर्म होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 5 देखेंगे सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। याद रखें, एक रूल होता है यहाँ पे, उसको हमेशा अप्लाई करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिजॉल्व होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिजॉल्व होंगे। इसका मतलब है ऑर्गेनिक ओनली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस एंड इनऑर्गेनिक डिजॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। इसे कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक है और ये खुद ऑर्गेनिक है, अनलेस दे हैव पोलर ग्रुप्स लाइक OH और CO। पॉइंट नंबर 6 देखें, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है जिनको आग लगे, जो आग पकड़ लेते हैं। तो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल एंड कैन बर्न इन एयर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पेट्रोल ऑर्गेनिक है, गैस ऑर्गेनिक है, मट्टी का तेल ऑर्गेनिक है, कोयला जो है वो ऑर्गेनिक है। तो जितनी भी चीज़ें जलने वाली होती हैं वो सारी की सारी असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दिस इज बिकॉज दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का मजमुआ होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, और ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो आग को जल्दी पकड़ेगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है स्लो रिएक्शन रेट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर यूजुअली स्लोअर देन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमने अभी बात की थी, चार्ज नहीं होता, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। दे ऑफ्टन नीड कैटलिस्ट, हीट और लाइट टू प्रोसीड। आमतौर पे इनको रिएक्शन करवाने के लिए या गर्म करना पड़ता है, या इनके अंदर कोई कैटलिस्ट केमिकल ऐड करना पड़ता है, या बाज़-औक़ात लाइट के कम या ज़्यादा करने से ये रिएक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस की हैं। ये बुक की निस्बत काफ़ी आसान है, आप लोग इन्हीं पे फोकस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।